सुप्रभातम छात्रों। कल हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट जिसका नाम है संघे शक्ति। संगठन में शक्ति होती है। संगठन में शक्ति होती है। सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, नीति कथा साहित्य हितोपदेश है, अन्यतम है ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ठीक है। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडित है। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्राधिपते, पाटलिपुत्र के राजा के सुतान यानी पुत्रों को नीति शास्त्रम बोधयितुम, नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए इमं ग्रंथम रचयामास है, इस ग्रंथ की रचना की। कहने का मतलब है, नीति कथा साहित्य के अंदर हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है। वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसकी रचना नारायण शर्मा नामक पंडित के द्वारा की गई थी, जिसमें अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को वो बनाया गया है, पात्र बनाया गया कहानी का। और इस ग्रंथ की रचना क्यों की, ये यहाँ बताया गया है कि पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्व मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या, अपने सुंदर और प्रवाहमयी शैली से युक्त यह ग्रंथ लोकेशु अति प्रसिद्धम अवापय, संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस ग्रंथ ने संसार में अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त किया। सरस सरल भाषया, सरस यानी रस से युक्त और सरल भाषा के द्वारा इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथानाम आधारीकृत्य, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर, यानी पंचतंत्र नाम की कथा संग्रह है, वो नारायण शर्मा विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार मानकर अनेक पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते, हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। उनमें पहला है मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। 4 परिच्छेद हो गए, यानी 4 भाग हो गए। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत यह पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंश है। अस्मिन् पाठे गुरुणाम अवज्ञायाः, इस पाठ में गुरुओं की अवज्ञा का और एकीभूयकृत प्रयास से, गुरुओं की अवज्ञा का और एकमत होकर किए गए प्रयास के फल का वर्णन किया गया है। यानी 2 फलों का वर्णन किया गया है। गुरु की अवज्ञा यानी गुरु का कहना न मानना, न मानने पर कौन सा फल प्राप्त होता है, और एकमत होकर किए गए प्रयास का फल क्या है, वो इसमें वर्णित किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञाम कृत्वा, चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, यानी चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा था, उसका कहना न मान करे कपोतः, सारे कबूतर जालबद्धः संजाता, जाल में बंद हो गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशन, और फिर से चित्रग्रीव के उपदेश से एक चित्ती भूये का मतलब है एक मन बनाकर, सहतीम आश्रित संगठन का सहारा लेकर जालम आदाय ए उड़िता, जाल को लेकर ही उड़ गए। ऐसा एवं पाठ से उपदेश है, यही इस पाठ का उपदेश है। संघे शक्ति, संगठन में शक्ति, अथवा सहती कार्य साधिका इति, संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, अर्थात संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। सबसे पहले हम पाठ का नाम देख लेते हैं, संघे शक्ति यानी संगठन में शक्ति। ठीक है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रसंग से अवगत करवा देता हूँ। आज आपको होमवर्क के रूप में केवल और केवल एक प्रसंग लिखवाया जाएगा, बाकी आपको पाठ का ही रिवीजन करना है। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो मैं इस पाठ की फ़ोटो खींचकर इसमें डाल दूंगा, आप उससे पढ़ लेना और 1-2 बार रिवीजन कर लेना और प्रसंग याद कर लेना। ठीक है। जैसे इस पाठ का प्रसंग हम देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना के संघे शक्ति, पाठ का नाम संघे शक्ति नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ पंडित नारायण शर्मा द्वारा रचित हितोपदेश नामक ग्रंथ के 4 परिच्छेदों में प्रथम परिच्छेद यानी मित्र लाभ की पहली कथा का
प्रथम कथा का संपादित अंश है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। इस पाठ में से आपकी परीक्षा में अगर कोई भी कहीं से भी 4 लाइन या 5 लाइन आ जाती है गद्यांश के हिंदी अनुवाद के लिए, तो आपको प्रसंग यही एक ही तैयार करना है। ठीक है, अब आगे हम पाठ पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है संगे शक्ति, यानी संगठन में शक्ति। ठीक है, तो शुरू से देखेंगे। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमली तरु। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सालमली तरु का मतलब सेमल नाम का एक वृक्ष होता है। सेमल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? सेमल का। नाना दिक देशात आगत्य। नाना का अर्थ है विभिन्न प्रकार के, दिक यानी दिशाओं से, देशात मानी देशों से, दिशाओं विभिन्न प्रकार की दिशाओं और देशों से, आगत्य मानी आकर, रात्रौ यानी रात्रि में, पक्षिण है यानी पक्षी, तत्र मानी वहां, निवसंति मानी निवास करते थे। विभिन्न प्रकार की दिशाओं से आकर रात्रि में पक्षी वहां निवास करते थे। अथः कदाचित, अथः का मतलब है इसके बाद, कदाचित का मतलब है एक बार, अवसन्नायाम रात्रौ रात्रि के बीत जाने पर, अवसन्नायाम रात्रौ का मतलब रात्रि के बीत जाने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी। इसके बाद एक बार रात्रि के बीत जाने पर भगवती कुमुदिनी के नायक चंद्रमा, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का मतलब है अस्ताचल की ओर लटके हुए थे। इसका मतलब है अस्त होने वाले थे। उसी समय लघुपतनक नामा वायस्य है। उसी समय लघुपतनक नामक वायस्य का मतलब होता है कौआ। उसी समय लघुपतनक नामक कौआ प्रबुद्ध है मानी जगा, और उसने जग कर देखा। कृतांतम इव द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। द्वितीयम यानी दूसरे, कृतांतम का मतलब है यहाँ यमराज, इव मानी कीत्र। उसी समय लघुपतनक नाम का कौआ जगा और उसने दूसरी यमराज की तरह आते हुए एक व्याधम यानी शिकारी को अपश्यत यानी देखा। उसने सुबह सुबह जग कर उठकर उसने दूसरे यमराज की तरह, यमराज का मतलब यहाँ हो गया कि यमराज प्राणों का हरण करने वाला होता है, बताया गया है। उसी प्रकार से उस शिकारी को भी दूसरा यमराज बताया गया है कि दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर वह सोचने लगा कि अद्य प्रातरेव, प्रातः प्लस एव, रुत्व विसर्ग संधि यहाँ प्रातः प्लस एव, अद्य यानी आज सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शनम जातम, बुरे दर्शन हो गए हैं। सुबह सुबह ही अनिष्ट दर्शन का मतलब बुरे दर्शन है, जातम यानी हो गए हैं। न जाने किम अनभिमतम दर्शयति, न जाने क्या बुरा दिखाएगा, न जाने क्या अनर्थ दिखाएगा। अतः इसके बाद ऐसा सोचकर वह जो कौआ था, चित्र लघुपतनक नाम का कौआ था, वह तद अनुसरण क्रमेण, अनुसरण क्रमेण का मतलब उसके पीछे पीछे, व्याकुलस चलित, व्याकुल हुआ, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अथ तेन व्याधेन, इसके बाद उस शिकारी के द्वारा, तंडुल कणान विक्रिय, चावलों के दानों को बिखेर कर, विक्रिय यानी बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम, जाल बिछाया गया। स च प्रश्न भूत्वा स्थित है, और वह छिपकर बैठ गया, और वह छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय ही, चित्रग्रीव नामक कपोतराज है, उसी समय ही चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा, स परिवार है वियति विसर्पण, परिवार सहित, वियति यानी आकाश मार्ग में, विसर्पण यानी उड़ते हुए, तान तंडुल कणान अवलोक्यामास, उन चावलों को दानों को देखा। उसी समय ही चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार सहित आकाश मार्ग में उड़ते हुए उन चावलों के दानों को देखा। ठीक है। ततः कपोतराज है, तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहे। ततः यानी इसके बाद कबूतरों के राजा ने तंडुल कण लुब्धान, चावलों के दानों के लोभी, कपोतान कबूतरों से आहे मानी कहा। इसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के कणों के लोभी कबूतरों से कहा कि कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव है, कि यहाँ इस निर्जन वन में, अत्र मानी यहाँ इस निर्जने वने, निर्जन वन में
तंडुल कणानाम कुतो संभव है, चावलों के दाने कहाँ से संभव हुए, चावलों के दाने कहाँ से संभव हुए। तत् निरूप्यताम तावत, इसलिए इसका अच्छी तरह से निरूपण कर लेना चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामि, यह मैं कल्याण को नहीं देखता हूँ, यह मैं कल्याण, इस बात में यहाँ कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा का मतलब है यहाँ हमेशा, अविचारितम का मतलब है बिना सोचे समझे, कर्म न कर्तव्यम कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, हमेशा बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, इसके वचनों को सुनकर, कश्चित कपोत है, कोई कबूतर, सदर्पम आहे, गर्व के साथ, किसी कबूतर ने गर्व के साथ कहा, इसके वचनों को सुनकर किसी कबूतर ने गर्व के साथ कहा कि ईर्षी का मतलब ईर्ष्या करने वाला, ईर्षी का मतलब है ईर्ष्या करने वाला, घृणी का मतलब है घृणा करने वाला, तू प्लस असंतुष्ट है, इसका विच्छेद हम करेंगे तो ये होगा तू प्लस असंतुष्ट है, इसका मतलब यहाँ यण संधि भी है, असंतुष्ट है, ठीक है। असंतुष्ट का मतलब हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधने का मतलब हमेशा क्रोधित रहने वाला, नित्य संकित है का मतलब हमेशा संकित रहने वाला, हमेशा शंका करने वाला, और पर भाग्योपजीवी का मतलब है दूसरों के भाग्य पर जीवन यापन करने वाले प्राणी। ये प्राणी सट एते दुख भागिने हैं, ये 6 प्रकार के प्राणी जो होते हैं वो दुख के भागी होते हैं। किसी कबूतर ने उन चावलों के दानों को देखकर गर्व के साथ कहा था कि हमेशा ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला और हमेशा शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के जो प्राणी हैं वो हमेशा दुख के भागी होते हैं। अर्थात उससे कबूतरों के राजा, चित्रगुप्त नामक कबूतरों के राजा को नित्य संकित है, हमेशा शंका करने वाला, यहाँ इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वो सारे इस प्रकार के प्राणी जो होते हैं, ये 6 प्रकार के प्राणी दुख के भागी होते हैं। तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, और कपोत राजा से शंकाम से अनादृत्य, वह सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके, चित्रग्रीव की शंका जो थी उसका अनादर करके, सर्वे कपोता तत्र उपविष्टा, सारे अर्थात सभी कबूतर वहाँ उपस्थित हो गए। कपोता प्लस तत्र सत्व विसर्ग संधि, तत्र प्लस उपविष्टा गुण स्वर संधि, ठीक है। वह सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहाँ उपस्थित हो गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, बाद में सभी जाल में बंधे हो गए। ततः यस्य वचनात्, इसके बाद जिसके कहने से, वे तत्र यानी वहाँ, अवलंबिता मानी उपस्थित हुए थे, जिसके कहने से वहाँ उपस्थित हुए थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी उसका तिरस्कार करने लगे। जिस कबूतर के कहने से वे उन दानों को खाने के लिए वहाँ उतरे थे, उसका सभी तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव ने कहा कि न अयम अस्य दोष है, ठीक है। यहाँ है न प्लस से अयम प्लस से अस्य, ठीक है। न प्लस अयम में यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई है, यहाँ संयोग हुआ है, मैं में अस्वर मिला है। न अयम अस्य दोष है, न माने नहीं, अयम माने यह, अस्य माने इसका, दोष माने दोष, यह इसका दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षणम, विपत्ति के समय विस्मय एवं का मतलब है घबरा जाना ही, का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति के समय घबरा जाना ही कायर पुरुष का लक्षण होता है। तत् प्लस अत्र, यहाँ जस्त व्यंजन संधि भी है, तदत्र, ठीक है। तदत्र, तत् इसलिए, अत्र मन यहाँ, धैर्यम अवलंब्य, धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकार है चिंत्यताम, यहाँ धैर्य का सहारा लेकर हमें बचने का उपाय सोचना चाहिए। अब आगे देखेंगे, इदानीम अपि एवं क्रियताम, इसमें भी ऐसा ही करना चाहिए।
सर्वई एक चिति भूये, सभी एक चिति भूये का मतलब एक मन बनाकर, सभी कबूतर एक मन बनाकर जालम आदय उड़ियताम, जाल को लेकर उड़ चले। उन्होंने एक विचार बनाया कि सभी एक मन बनाकर जाल को लेकर उड़ चले। इति विचिन्ते, ऐसा सोचकर, इति विचिन्ते ऐसा सोचकर, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी अर्थात सभी कबूतर जालम आदय उत्पतितः जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याध है, इसके बाद वह शिकारी सुदूरात अत्यधिक दूर से ही जाल अपहारकान तान अवलोक्य, उन जाल का अपहरण करने वाले कबूतरों को अवलोक्यमान देखकर, इसके बाद वह शिकारी दूर से ही जाल का अपहरण करने वाले उन कबूतरों को अवलोक्यमान देखा और फिर बाद में पश्चात मैंने बाद में दावनम अक्रोत उनके पीछे दौड़ा, धावनम में अक्रोत उनके पीछे दौड़ा। ततः तेसु चक्षु विषय अतिक्रांतेषु पक्षीषु स व्याधय निवृत्त है। ततः मनी उसके बाद, तेसु पक्षीषु उन पक्षियों के, चक्षु यानी आँखों से, विषय अतिक्रांतेषु ओझल हो जाने पर, ओझल का मतलब जब दिखाई नहीं देने लगा तब वह व्याधय यानी शिकारी निवृत्त यानी घर लौट गया। इसके बाद तेसु पक्षीषु उन पक्षियों के आँखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी घर लौट गया। अतः ए उच्यते, इसीलिए ही कहा गया है, अल्पानामपि वस्तुनाम सहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। अर्थात नीचे बताया गया तृणई गुणत्वम आपनई, घास के तृण माने तो घास के जो तिनके हैं वो गुणत्व को प्राप्त होकर मदमस्त दंतिना यानी हाथी को भी बद्यंते मानी बांध सकते हैं, यानी घास के तिनके गुणत्व को प्राप्त होकर मदमस्त हाथी को भी बांध सकते हैं। कहने का मतलब घास के छोटे छोटे तिनकों से एक रस्सा बनाकर या बड़ी मोटा रस्सा बनाकर उससे हम हाथी को भी बांध सकते हैं। तो उसी प्रकार से बताया गया कि छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन जो होता है वो कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। तो ये अपना पाठ कंप्लीट हो गया। मैं आपको इस पाठ की फोटोकॉपी भेज देता हूँ, ठीक है। जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो उस फोटोकॉपी से आप पाठ पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल आपको कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा, केवल और केवल इस पाठ के अंदर जो भी व्याकरण के प्रश्न हैं या प्रश्न उत्तर हैं, जो भी आगे प्रश्न दिए गए वो सारे प्रश्न की फोटोकॉपी आपको भेजी जाएगी। तो वो होमवर्क के रूप में अपनी फेयर कॉपी में कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।